Hello everyone, myself Ashish Verma and I am from CSE department. In the previous program, we discussed about the calculator in function. But in that case, we have follow the concept of non-return value. But in this program, we have follow the concept of with return value. So let's start with our header files. हमने सबसे पहले अपनी इस जगह के ऊपर फॉलो अप किया अपने प्रोग्राम को. तो सबसे पहले एज वी डू हमने अपने सारे के सारे वेरिएबल्स जो चाहिए थे हमने यहाँ पर ले लिए. राइट, स्क्रीन क्लियर करी. यहाँ पर हमने अपने मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर. कोई भी आप फर्स्ट नंबर आप एंटर कीजिए. स्कैन एफ किया %d और इसको मैंने ए में डाल दिया. ए में डालने के बाद आपने क्या किया, प्रिंट एफ न्यू लाइन में एंटर अदर नंबर. तो सेकंड नंबर आप डालिए. यहाँ पर सेकंड नंबर के लिए हमने %d और इसको बी में डाला. हमने चॉइस नाम का फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर बंद किया. स्टार्टिंग से ही हम यहाँ पर इसको रिटर्न 0 लेके चलते ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना आए. चॉइस हमने यहाँ पर ले ली. पहले जो चॉइस की लिस्ट थी हमको वो क्रिएट करनी पड़ेगी. न्यू लाइन में आपने लिखा फर्स्ट फॉर ऐड. आपने यहाँ पर यूज़ किया 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीज़न. नेक्स्ट लाइन में 5 फॉर मॉड. हमने पांचों लिए. यहाँ पर आपको मैसेज दिया एंटर योर चॉइस. जो भी आपकी चॉइस है आपने इस जगह के ऊपर लेके आए %d और इसको मैंने सी में डाला. अगर c इज इक्वल टू 1 है, ब्रैकेट शुरू, आपने क्या किया d इज इक्वल टू नहीं, हमने यहाँ पे कॉल किया d इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है अब मैं यहाँ पे लेके चलूँगा ऐड. किसको करना है, ए और बी को. और आपने यहाँ पर यूज़ करना है न्यू लाइन में एडिशन इज इक्वल टू %d और d के अंदर. देखिए मैं इसके अंदर रिटर्न कर रहा हूँ तो रिटर्न किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर होना चाहिए, वो मेरा वेरिएबल d बनेगा. नेक्स्ट एल्स इफ, अगर आपकी चॉइस 2 है तो d इज इक्वल टू, आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया a और b में और आपने यहाँ पर यूज़ किया न्यू लाइन में सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू %d और मैंने यहाँ पर d किया. यहाँ पर एल्स इफ c इज इक्वल टू, अगर आपके पास 3 है, d इज इक्वल टू MULT मल्टीप्लिकेशन a और b को किया और आपने इस जगह के ऊपर इस चीज़ को मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू %d मैं d में डालूँगा. यहाँ पर आपने लिया एल्स इफ, अगर आपके पास चॉइस इज इक्वल टू 4 है तो d इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर डिवीज़न किया a और b को. न्यू लाइन में डिवीज़न इज इक्वल टू %d और मैं d में पहुँच गया. यहाँ पर लिया एल्स इफ, अगर आपकी चॉइस 5 है तो d इज इक्वल टू मॉड किया a और b का. आपने प्रिंट एफ किया न्यू लाइन में मॉड इज इक्वल टू %d और d के अंदर. एल्स इनसे ऊपर कुछ भी है तो आपने यहाँ पर स्टॉप कर दिया. राइट, यहाँ पर अपना वही है, रिटर्न 0 किया. ये आपका प्रोग्राम इस जगह के ऊपर
सेव हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐड नाम का फंक्शन बनाना है ए और बी। आपने क्या किया, ई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ प्रिंट नहीं करना क्योंकि प्रिंट ऊपर हो रहा है। यहाँ पर आप लिखेंगे रिटर्न ई, जिस जगह के ऊपर आपकी वैल्यूज आई वहीं पर इसको पास कर दो। तो नेक्स्ट आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट। मुझे इस जगह के ऊपर ए और बी लेके चला। हमने ई इज इक्वल टू ए माइनस बी किया, रिटर्न ई किया। यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन ए और बी को किया, ई इज इक्वल टू ए इंटू बी। हमने रिटर्न ई किया, रिटर्न ई, राइट। हमने इस जगह के ऊपर डिवीजन लिया, किसको, ए और बी को। लेने के बाद आपने क्या किया, ई इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, रिटर्न ई किया। रिटर्न ई किया, मॉड किया, किसको, ए और बी को, ई इज इक्वल टू ए मॉड ऑफ बी, रिटर्न ई किया। इसको हमने यहाँ पर लिखा स्टॉप, राइट। हमने मैसेज दे दिया इनवैलिड चॉइस और इसको बंद किया। यहाँ पर अपना रिटर्न 0 करने के बाद आपने F2 कर दो, एक बार करना चाहते हैं तो कंट्रोल F9। अब देखिए इस जगह के ऊपर आपके पास C D, मेरे पास सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं। क्यों, यहाँ पर देखिए आपने एक ई नहीं दिया, कंट्रोल F9। दो एरर्स, रिटर्न के स्पेलिंग मेरे पास गलत हो गए, RETURN। मैं थोड़ा फास्ट चला तो मेरा एक थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई। 7 8 मैंने चॉइस कर दी 2। देखिए मैंने ऊपर गेट CH नहीं दिया है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। देखिए मेन के अंदर आपने इस जगह के ऊपर आए, आपने चॉइस दिया, यहाँ पर अपने गेट CH दे दीजिए, कंट्रोल F9, 6 7 चॉइस 2 ये दीजिए, सब्ट्रैक्शन आपका -1। आप कुछ भी लेके चलिए, 9 9 मैंने चॉइस 3 ली, 81, कंट्रोल F9 मैंने 9 9 और ये चॉइस भी नंबर में गलत डाल दी, तो इनवैलिड चॉइस। तो इस तरीके से आप अपना प्रोग्राम किसी भी तरीके से आप फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया विद रिटर्न वैल्यू, पीछे वाले प्रोग्राम के अंदर हमने यूज़ किया था विदाउट रिटर्न वैल्यू, राइट। आई थिंक you understand my topic, so keep trying on it. Thank you for watching my video.